कहते अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। इस वीडियो के माध्यम से पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रेषित करने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप पूरी वीडियो को एकाग्रचित मन से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आप जानने क्या क्या वाले हैं। पहली चीज़ कि आपका लेवल 2 किस पर निर्भर करता है और आपका फाइनल एडमिशन किन तथ्यों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि आपका जो 200 नंबर का रिटन है, इसमें सबको एवरेज नंबर प्राप्त होने वाला है। तो आपको कैसे अपना नंबर इंक्रीज़ करना है वो भी चीज़ें बताएँगे। आपकी बुकलेट किस प्रकार से मिलेगी, आंसर शीट में किस प्रकार से जो है पूरी की पूरी रहने वाली, वो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, सबसे पहले आप अगर एक नवीन मतलब नए छात्र हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रेडिट की सबसे बड़ी कवरेज प्राप्त होने वाली। एक भी नोटिस, एक भी नोटिफिकेशन यहाँ पे छूटेगी नहीं अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे, और आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। और अभी से मैं कह दे रहा हूँ, मन में मस्तिष्क में ये चीज़ बिल्कुल भी संशय, श्लेष मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि आपका प्रवेश नहीं होगा। अपने मन में ये चीज़ बैठा लीजिए कि आप ये प्रवेश परीक्षा निमित्त मात्र है, एक औपचारिकता है, केवल इसको पूर्ण करिए और आपका प्रवेश होना तय है, ऐसा मन में बैठाइए। मैं हमेशा कहता हूँ, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। तो अभी से अगर मान लेंगे कि प्रवेश परीक्षा कठिन होगी, सरल होगी, तो फिर डगमगा जाएगा आपका काम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एकदम मन में बैठा लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि आपका प्रवेश होगा। आपको बस प्रवेश परीक्षा देनी है, अच्छे से अच्छा अंक ले आना है, स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी है और आपका प्रवेश निश्चित। ठीक है, प्रयोग करने से बचिए। मैं हमेशा कहता हूँ, नई किताबों को मत कि आप नई रोज़ किताब देख रहे हैं, रोज़ परेशान हो रहे, इधर पढ़ लें उधर पढ़ लें। जितनी स्टडी मटेरियल आपने स्टार्टिंग में उठाई थी, उतने को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, ब्रूस ली की हमेशा एक कोट है, ब्रूस ली का, वो हमेशा कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से कभी डर नहीं लगता जिसे 10 प्रकार से फ़ाइट करना आता है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसे एक ही फाइट को जिसने 10 बार प्रैक्टिस की है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए याद रखिएगा कि 10 किताबों को पढ़ने से नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ लेने से आपका प्रवेश हो जाएगा। बाकी प्रयोग मत करिए और ज़्यादा परेशान मत होइए, समय कम है, लेकिन आराम से आप अभी भी तैयारी करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़्यादा आप उस टेंशन में आएंगे, वो जो चीज़ें याद है वो भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि यहाँ पर टूटते देखे हैं हमने दर पे शाहों के, फ़कीरी हो अगर मन में तो कासा जीत जाता है, हमेशा जीत निश्चित तो नहीं है, तेज़ धावक की रवानी हो जो जीवन में तो कछुआ जीत जाता है। ठीक है, तो बस मन में बैठाइए कि प्रवेश परीक्षा आपको अच्छे से निकालनी है, अच्छे से देना है, और उसी के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण वीडियो है। एक चीज़ आपको कह दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि कितने अंकों पर आपका लेवल 2 कंफर्म है। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा। लॉ फैकल्टी और आर्ट स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम का, कॉमर्स स्ट्रीम का, सबका मैंने उसमें कट ऑफ मेंशन कर दिया, आप जाकर देख लीजिएगा। आंसर राइटिंग में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आंसर राइटिंग में किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, आपका उत्तर जो है किस प्रकार से उत्कृष्ट और सर्वोत्तम हो सकता है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों की लिंक आपको आई बटन पर दूंगा और वीडियो के लास्ट में उसकी आइकन भी दिखेगी आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, आपको चीज़ें समझाते हैं। कई बच्चे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि अभी लेवल 1 अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप कैसे बता सकते हैं कि कितने बच्चे परीक्षा देंगे कितने नहीं देंगे। आप कई बच्चे भी कहते हैं अभी लेवल 2 की नोटिस नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं हमेशा राहत इंदौरी की एक लाइन है, हमेशा कहूँगा, और आपसे भी वही चीज़ अभी फिर से समर्पित करता हूँ कि फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे नहीं पता तेरा गुलाम क्या क्या है। तो अभी मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको समझा दूंगा, वो आपको तब समझ में आएगी जब आप प्रवेश परीक्षा कक्ष में बैठे रहेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि ये जानकारी पता होने से आपको कितना वहाँ पे लाभ है। तो इसीलिए जो मैं चीज़ें बताया करूँ उसमें प्रश्न चिन्ह आपको खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको भविष्य में घटित दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको मेंशन करना चाहूँगा वो यही है कि सबसे पहले टाइम की बात बता रहा हूँ। अभी क्या है कि लगातार जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार ये है कि आपको शायद MCQ वाली, यानी कि जो पेपर फर्स्ट की बुकलेट होगी वो आपसे 30 मिनट में जमा करा लीजिएगी। जैसे 30 मिनट कंप्लीट होगा उसको वो जमा करा लीजिएगा, उसके बाद आंसर राइटिंग आपको करनी रहेगी, यानी पेपर सेकंड का। तो लेवल 1 में पहले क्या होता था कि लेवल 1 का जो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड है वो एक ही बुकलेट के अंतर्गत सम्मिलित होता था। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, अब देख लीजिएगा इस वर्ष का क्या अपडेट है। ठीक, लेकिन पहले क्या होता था कि आपको एक बुकलेट मिलती थी, पहले उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, लास्ट में आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, यानी कि जो आंसर राइटिंग वाले जिसमें उत्तर लिखना रहता था, प्रत्येक क्वेश्चंस के नीचे आपको एक स्पेसिफिक जो है स्पेस दिया जाता था, उस सीमित स्थान में आपको अपने उत्तर लिखने होते थे।
ठीक है। और अति लघु उत्तरी के लिए थोड़ा कम, लघु उत्तरी के लिए थोड़ा ज़्यादा और दीर्घ उत्तरी के लिए उसके अनुसार स्थान वहाँ पे मिलता है, उसी के अंतर्गत आपको लिखना रहता है। अब इस वर्ष का देख लीजिएगा कि अब जो है क्वेश्चन से लिखा रहता है, उसके नीचे आपको जो है दिया जाता है स्थान, या फिर जो है अलग से ब्लैंक पेपर पूरा रहता है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। जो चीज़ मुझे बताएंगे मैंने बताया इसमें जो पहला होता था। अब दूसरी चीज़ सुनिए, आपको एवरेज नंबर मिलेगा 200 में, यानी कि जो पेपर सेकंड होगा, क्रेडिट लेवल 1 का जो पेपर सेकंड होता है जिसमें आंसर राइटिंग आपकी रहती है, सभी बच्चों को औसतन अंक मिलता है। इसीलिए आप लेवल पेपर सेकंड पे अगर पूरी तरह डिपेंड है कि आपको इसी से सिलेक्शन चाहिए, तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इससे नहीं होगा। क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम एवरेज बच्चों का रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं तैयार हो पाता, वो विषय संबंधित पेपर पे अपनी कमांड में, मैं स्टार्टिंग से भी क्या कह रहा हूँ कि पेपर सेकंड पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि उतना नंबर अगर आप ले आएंगे तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आराम से पार कर ले जाएंगे, 50% 45% कैटेगरी वाइज आपका आ जाएगा। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, कट ऑफ में अगर आप अपना अंक ले आना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप लेवल 1 के पेपर फर्स्ट पे यानी कि MCQ पे फोकस थोड़ा कर लीजिए। अब उस पर 50 क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ अगर 30 भी क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप अपना मान लीजिए लिख लीजिएगा, क्रेडिट लेवल 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कट ऑफ के अंतर्गत आप आ जाएंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए मैंने PDF वगैरह सब दी ही, आप उसको देखिए, जहाँ से जो सोर्स हो सके अपना रिसर्च मेथडोलॉजी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और उसकी देखिए रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन से अक्सर बच्चों को उतना ध्यान नहीं रहता, इसलिए उसका PYQ नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन आप चाहें तो अपना गूगल वगैरह पे देखेंगे तो आपको कई चीज़ें मिलेंगी। बाकी मैंने PDF वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फाइनल एडमिशन निर्भर किस पे करता है। फाइनल एडमिशन मेनली निर्भर करता है, जो मोस्ट अगर देखा जाए केसेस में, एकेडमिक पे और इंटरव्यू पे। 15 नंबर का जो क्योंकि देखिए सबको क्रेडिट लेवल 1 में एवरेज नंबर, ये तो कट ऑफ में केवल इंटरव्यू में आने के लिए ये प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन एवरेज नंबर सबको यहाँ प्राप्त होता है अक्सर। जो यानी कि कुछ ही बच्चे रहेंगे जो तो बहुत ज़्यादा, फिर उससे कम रहेंगे, लेकिन एवरेज बच्चे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो सब सामान्य अंक ही प्राप्त किए, औसतन अंक है। अब सुनिए, यहाँ पे जो आपका फाइनल एडमिशन होता है वो होता है आपकी एकेडमिक पे और इंटरव्यू पे। 15 नंबर का इंटरव्यू, 25 नंबर का एकेडमिक, यानी कि जो API होता है, एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें ग्रेजुएशन का, 12th का, 10th का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, नेट JRF, इसका जो अधिभार आपको मिलता है 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, ये जो मिलता है ये आपका बहुत ही डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आपका प्रवेश होगा या नहीं होगा। तो आपको एक पहली चीज़ है देखना पड़ेगा कि आपका API कितना जा रहा है। 25 नंबर में जोड़ लीजिएगा कि आपका कितना जा रहा है, वो मैंने बताया भी कि API कैसे जोड़ना है, ब्रोशर की PDF में भी चीज़ें मेंशन है। तो API देखिए, इंटरव्यू में बढ़िया आपको ले आना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल वगैरह हम बताएंगे, फॉर्मेट सब पता चल जाएगा आपको समय पे, ठीक है, कैसे बनाना है, क्या करना है, आप अच्छे से अच्छा अंक ले आ पाएंगे। इंटरव्यू और क्रेडिट लेवल 1 की जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको अच्छे से अच्छा दिशा निर्देशन उसके संदर्भ में दें, आपका प्रवेश हो जाए। ये अपना API देखिएगा, बाकी लेवल 1 में अच्छा करने की कोशिश करिए, जितना हो सके अच्छा करिए, ठीक है। बाकी चैनल पे थोड़ी ही देर पे आपको दूसरी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। मैं लगातार क्रेडिट पे फोकस कर रहा हूँ कि आपकी क्रेडिट के संदर्भ में जितनी सहायता हो सके वीडियोस के माध्यम से करूँ, तो आप सब लगातार एक्टिव रहिएगा, ठीक है। लगातार चैनल पे एक्टिव रहेंगे तो चीज़ें आप जो है हो जाएगा, ज़्यादा इतनी कठिन है नहीं। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी जुड़िए, वहाँ से जुड़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले वहीं पे आपको मिलती है, ठीक है। तो बस यही विनम्र निवेदन है। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ राहत इंदौरी की कि फ़ैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, भूलना भी ज़रूरी है, याद रखने के लिए पास रहना तो थोड़ा दूर होना चाहिए। तो थोड़ी देर पे आपको वीडियोस मिलेंगी और आप लगातार अपना जो है पूरा ध्यान पेपर पे बना के चलिए। जो वीडियोज़ हैं उसको समय देकर देखिए, उसके पश्चात फिर अपनी पेपर की तैयारी में लग जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।